उसके बाद उस व्यक्ति को सिर्फ इतना ही याद रहा कि गुरुदत्त शर्मा उसका हाथ पकड़कर विश्राम गृह के बाहर ले जा रहे थे। बाहर दिव्य प्रकाश था। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। बात सन 1968 की है। एक दिन बाबा जी ने भक्तगणों को संदेशा भेजा कि बाबा जी लैंड रोवर कार से घूमने चलेंगे और उनके साथ कुल 9 भक्त रहेंगे। भक्तगण गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी चल दी। कुछ देर तक सेव के एक बाग के पास रुकी और उसके बाद पहाड़ के ऊपर वन विभाग के एक विश्राम गृह में जाकर खड़ी हो गई। विश्राम गृह में बाबा जी का एक भक्त प्रतीक्षा कर रहा था। बाबा जी के पहुंचने पर उसे अपार खुशी हुई। बाबा जी गाड़ी से उतरकर तुरंत विश्राम गृह में चले गए। उनके साथ गुरुदत्त शर्मा भी थे। बाकी लोग बाहर लॉन्ज में बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति को बुलावा आया। वह भी अंदर गया जहां बाबा जी तख्त पर बैठे थे। उस व्यक्ति ने चरण स्पर्श किया। बाबा जी ने उसकी तरफ देखा, फिर आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद बोले, तू अमेरिका में बहुत से लोगों को हंसाता है। जी हाँ, उस व्यक्ति ने कहा, मुझे बच्चों को खाना खिलाना अच्छा लगता है। बाबा जी का दूसरा प्रश्न था। जी हाँ, मेरा भी यही अनुमान है। इस अल्प संवाद के बाद बाबा जी तख्त से उठकर उस व्यक्ति के पास आए। उन्होंने उसके माथे का 3 बार स्पर्श किया। उसके बाद उस व्यक्ति को सिर्फ इतना ही याद रहा कि गुरुदत्त शर्मा उसका हाथ पकड़कर विश्राम गृह के बाहर ले जा रहे थे। बाहर दिव्य प्रकाश था। कुछ समय बाद सभी लोग गाड़ी में बैठकर वापस आश्रम लौट आए। कुछ दिनों बाद वह व्यक्ति अमेरिका लौट गया। उसे हरिदास के हाथ का लिखा एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, उस दिन तुम बहुत ऊंची स्थिति में थे। जब तुम बाहर आए थे तब तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे थे। वास्तविकता यह थी कि उसे कुछ भी याद नहीं था। उस व्यक्ति ने उस घटना की तुलना स्वामी विवेकानंद के साथ घटी। उस घटना से कि जब स्वामी रामकृष्ण ने विवेकानंद के वक्ष से अपने पांव का स्पर्श कराकर उन्हें समाधिस्थ कर दिया था और विवेकानंद चिल्ला उठे थे, मेरे परिवार का क्या होगा। विवेकानंद का परिवार उन्हीं पर आश्रित था। उसी समय रामकृष्ण ने अपना पांव हटा लिया और विवेकानंद की चेतना लौट आई। वे सामान्य हो गए। तो क्या मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मुझे दीक्षा दी गई थी। जो कुछ मेरे साथ हुआ उसका उद्देश्य क्या था। उस व्यक्ति ने सोचा। उस घटना के बाद उस व्यक्ति के दिमाग में बरसों तक एक ही सवाल छाया रहा। उसने बाबा के भक्तों से जानना चाहा कि उसके साथ उस दिन जो कुछ हुआ उसका मकसद क्या था, किंतु किसी ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। किसी ने इसे बाबा जी का वरदान बताया, कुछ ने इसे महाराज जी की आदतें बताईं। किसी ने कहा कि बाबा जी हमेशा विशेष दीक्षा दान को छिपाए रखते ताकि भक्त को ऐसा लगे कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक अन्य भक्त का कहना था कि कुंडलिनी जागृत करने के लिए हुआ। बाबा जी के स्पर्श के बाद तो यही लगा था कि मैं घबरा गया हूँ।
परंतु वह भी महाराज जी का अपना तरीका था। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।